ये इंजन रूम से निकलने के कुछ ही देर बाद अचानक फ्यूल ओवरहीटिंग की वजह से चारों तरफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गई और ये सब इतनी तेज हुआ कि ग्रेगोर उस लीवर को खींचने से पहले ही रेडिएशंस की चपेट में आ गया। कुछ देर बाद जेम्स का ध्यान स्पेसशिप की गिरती हुई रफ्तार पर पड़ा और जब उसने शैरन को ये बात बताई तो उन दोनों का ही शक फ्यूल टैंक ब्लास्ट की तरफ गया। और अपने इस शक को दूर करने के लिए जब उन्होंने ग्रेगोर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ईवा को तुरंत इंजन रूम में जाने को कहा। पर जब ईवा इंजन रूम में पहुंची तो उसने देखा कि रेडिएशंस की वजह से इंजन रूम के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके थे। ये देखते ही ईवा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही ये जानकारी शैरन को दी, जिसके बाद सभी क्रू मेंबर्स रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ढूंढने में लग गए। उधर ईवा की टीम एक अलग ही मुसीबत में थी। असल में टीम के कुछ मेंबर्स ऑटो लॉक की वजह से रेडियो एक्टिव जोन में ही फंस गए थे और बढ़ती रेडिएशन की वजह से उन सबकी जान खतरे में थी। और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई इंसान इंजन रूम में जाकर उस लीवर को नीचे करके इंजन को बंद कर दे, लेकिन जो अंदर जाएगा उसकी जान जाना तो तय था। और इसीलिए शैरन ने सभी क्रू मेंबर्स से पूछा कि क्या कोई अपनी इच्छा से ये काम करना चाहेगा, पर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था और इसीलिए शैरन ने ये काम खुद करने का फैसला किया। लेकिन लोग अपने कैप्टन को भी नहीं खोना चाहते थे। इस बात पर चर्चा चल ही रही थी कि तभी स्पेंसर बेलोर से मिलने के लिए गया। स्पेंसर ने बेलोर को पूरी बात बताई कि अगर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो कोई नहीं बच पाएगा और अगर उनका मिशन पूरा नहीं हुआ तो इंसानियत का खात्मा तय है। ये सुनकर बेलोर ने फैसला किया कि अब तक की जिंदगी उसने सिर्फ अपने लिए जी थी, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए अंदर जाने को तैयार हो गया।